नमस्ते। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए ऑनर्स पार्ट 1 हिस्ट्री पेपर 3 सोशल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के विषय सामाजिक भेदभाव या सोशल डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। हमने पढ़ा कि वैदिक काल के अंतर्गत समाज कर्म पर आधारित था। जो जैसा कर्म करता था उसकी जाति वैसी ही होती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाति व व्यवस्था ने कर्म का स्थान के स्थान पर जन्म का स्थान धारण कर लिया। परिणामतः जाति व्यवस्था विकृत रूप में उभरने लगी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने आप को उच्च और समृद्ध समझने लगे और शूद्रों की स्थिति दिन प्रतिदिन गिरने लगी या पतनोन्मुख होने लगी। अस्पृश्य शूद्रों को पांचवा वर्ण या अंत्यज कहा जाने लगा। स्मृति काल में इन्हें चांडाल कहा गया। मनु के समय में इनको अत्यंत घृणित माना गया। कौटिल्य ने भी इनको नीच माना गया। जैन व बौद्ध धर्म में भी समानता का स्तर नहीं दिया गया। इन्हें दलित वर्ग से संबोधित किया जाने लगा। परंतु आधुनिक काल में गांधी जी ने हरिजन से संबोधित किया और साइमन कमीशन ने इसे अनुसूचित जाति नाम ही दे दिया, जिसमें 429 जातियां सम्मिलित की गई थी। राजस्थान के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो इन्हें ज्ञान और शिक्षा से वंचित कर दिया गया। दुकानदार इन्हें खाना नहीं देता था। उच्च जाति के लोगों ने इनकी छाया तक से दूर रहने लगे। उच्च जाति की तरह अच्छे वस्त्र आभूषण आदि का उपयोग नहीं कर पाते थे। संस्कृति से विमुख कर दिया गया। कोई रीति रिवाज परंपरा या धार्मिक क्रियाकलापों में उन्हें सम्मिलित नहीं किया गया। इन्हें धर्म पर चलने का उपदेश तो दिया गया, लेकिन धर्म के निर्वहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। धार्मिक किताबें पढ़ने सुनने से वंचित कर दिया गया। उच्च जाति के व्यवसाय को नहीं अपना सकते थे और उनके अनुरूप खान पान, रहन सहन, वस्त्र आभूषण आदि भी पहनने से वंचित कर दिया गया। ग्रामीण समुदाय में अधिकतर भूमिहीन श्रमिक थे। उन्हें गांव की उच्च जातियों के अधीन कार्य करना पड़ता था। खूब बेगार ली जाती थी, अर्थात निःशुल्क उन्हें सेवा देनी पड़ती थी। उनके साथ गुलाम जैसा व्यवहार किया जाने लगा था। कुछ निम्न जातियां उच्च जातियों की नकल करके अन्य निम्न जातियों को नीचा समझने लगी। जैसे चमार अपने को हरिजन से, नाई अपने को धोबी से उच्च मानकर भेदभावपूर्ण बर्ताव करने लगा। इस प्रकार अस्पृश्यता संबंधी भेदभाव एक जातिगत भेदभाव बन गया। सांप्रदायिक भेदभाव। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना के बाद में यद्यपि राजपूत शासकों ने तुर्कों का बड़ी बहादुरी से सामना किया, वे पराजित भी हुए थे और हिंदू धर्म के अस्तित्व को खतरा पैदा होने लगा। मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन ने हिंदू और मुस्लिम संस्कृति में समन्वय पैदा कर दोनों समुदाय में सहिष्णुता, सद्भाव, समभाव उत्पन्न करने का प्रयास किया, किंतु आंशिक सफलता मिली। तत्पश्चात मुगल काल में अकबर ने प्रेम और सौहार्द से हिंदू और मुसलमानों में समन्वय स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। राजस्थान के लगभग सभी शासक मुगल सम्राट के मनसबदार बनकर मुगल साम्राज्य की सेवा करने लगे। वैवाहिक संबंध स्थापित हुए और राजस्थानी संस्कृति इस समन्वयता, सहिष्णुता और सद्भाव समभाव के कारण समृद्ध होने लगी। मुगल काल के बाद अंग्रेजी काल में सांप्रदायिक भेदभाव बढ़ने लगा और एक इस प्रकार बढ़ा कि ब्रिटिश काल में ब्रिटिश अधिकारियों ने फूट डालो राज करो की नीति को उन्नत करने के लिए उन्होंने इन दोनों के बीच में पारस्परिक भेदभाव प्रारंभ कर दिए। सदियों से भाई भाई के रूप में रहने वाले हिंदू मुसलमान के बीच सांप्रदायिकता का बीजारोपण कर भेदभाव को पल्लवित किया। सर सैयद अहमद खान ने इसे बढ़ावा दिया। बाद में मुस्लिम सांप्रदायिकता को अंग्रेजों ने इतना अधिक प्रोत्साहित किया
कि एक अलग राष्ट्र की मांग बढ़ने लगी। मुसलमानों ने अपनी इस मांग को पूरा करने के लिए सांप्रदायिक दंगे भड़काए। अंग्रेजों ने जाते जाते हिंदुस्तान को विभाजित कर दिया और यह वेदना आज भी दोनों के मनमुटाव का कारण है और दोनों के मध्य ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि इस भेदभाव का अंत होना संभावित नहीं है। धर्म के आधार पर आपसी कटुता या सांप्रदायिकता की जड़ें बढ़ती गई। आपसी द्वेष, आर्थिक हानि, प्राण हानि, राजनीतिक तनाव, राष्ट्रीय एकता में बाधा, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा आदि सांप्रदायिक भेदभाव के ही दुष्परिणाम सामने आए। इस प्रकार राजस्थान में सामाजिक भेदभाव का एक विशिष्ट स्वरूप उत्पन्न हुआ। वास्तव में सामाजिक भेदभाव की स्थिति भावनात्मक एकात्मकता के दुर्बल हो जाने पर उत्पन्न होने लगी। इस प्रकार सामाजिक भेदभाव आज भी दृष्टिगत है, चाहे संविधान ने हमें कितनी प्रकार की छूट दी है, परंतु सामाजिक भेदभाव अंतर्मन से अभी भी समाप्त नहीं हो पाया है। धन्यवाद।